के सर के वहीं बादल फटा, नदियां उफान पर हैं। हिमाचल में मॉनसून की बारिश में हर तरफ तबाही का ऐसा ही भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश में सैलाब ने कई इलाकों में आफत ला दी है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भारी बारिश के कारण अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही मची हुई है। पहाड़ों पर भूस्खलन से संकट है, घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बादल फटने से मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हुई भारी बारिश ने भीषण तबाही मचा दी है। मंडी से करीब 60 किलोमीटर दूर थुनांग में बादल फटने से व्यापक तबाही हुई है। सैकड़ों की संख्या में मकान और दुकान बह गए हैं। थुनांग कस्बे का जायजा लेने 6 जुलाई को सांसद कंगना रनौत पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ यहां पहुंची। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने इमीडिएटली, चाहे वो कितने आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन किए हों, आपने देखा है कितनी भारी तादाद में जो है यहाँ पे आज भी हम लोग करसोग से लेकर इस एरिया से लेकर हर तरीके से जो है राशन हो गया या कंबल हो, इस तरह की चीजें आवंटित करना। उसके साथ ही हमारे जो जितनी भी हमारी जो पार्टी के नेता है, बड़े बड़े नेता हैं, उनको लेकर एक टीम बनाई हुई है सब अफेक्टेड एरिया में, जिनके अपने चेयरमैन हैं, उनके अपने जो हैं सब मेंबर्स हैं। तो उस टीम के रहते हुए हम भी यहाँ पे पहुंचे हैं और आपको यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि चाहे प्रधानमंत्री जी बाहर के देशों के दौरे पे है, उनकी टीम को हमने पूरा तरह से इसके बारे में बताया है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी त्रासदी हुई है, तो रिलीफ फंड दिया जाएगा। हम लोग जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेन काम होता है, हर एक के अपने अपने काम होते हैं, लोग लीडर्स के अपने काम होते हैं, एमएलएस के अपने काम होते हैं। जो एमपी का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सेंटर से जो है वो फंड लाना और सेंटर तक अपनी बात पहुंचाना। तो वो काम जो है वो मैं पूरी सक्षमता से करूंगी और चाहे वो होम मिनिस्टर जी तक इस बात का, पूरी इस त्रासदी का वो देना या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना। और मुझे पूरी इस बात का विश्वास है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हिमाचल को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। जब आपने फंड की बात की, पिछले साल भी जब ऐसा कुछ सिचुएशन आया था कुछ एरिया में, तो सेंट्रल ने स्टेट को फंड दिया था, जिसका फिलहाल कुछ ज्यादा पता नहीं चला। और इस बार भी पिछले महीने सेंट्रल ने काफी फंड दिया है, जो डिजास्टर फंड है। स्टेट से अभी तक काफी लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पाई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई है, बहुत जगह लोग पता है। क्या उस पर आपका एक्शन है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब मैं इतना कहूंगी कि मैं यहाँ के बड़ा दिल दुखा है कि लोगों को इतना ज्यादा जो है लोगों को त्रासदी हुई है, उनका इतना नुकसान हो गया है। तो अब कोई हम लोग किसी पे छींटे फेंकने की बात यहाँ नहीं करना चाहते, लेकिन जो फंड देंगे वो उसका ब्यौरा भी लेंगे। आप देखिए, ये बात पक्की है। जैसे प्रधानमंत्री जी जब मंडी में आए थे कैंपेन करने के लिए भी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो एक एक पैसा लोगों के लिए दिया है, मुझे उसका पूरा हिसाब किताब चाहिए। तो वो तो खैर वो उनके करने की बात है। हमारे जो करने की बात है वो यही है कि हम मांग करें कि और रिलीफ फंड दें, और बाकी मुख्यमंत्री जी की खुद उनकी अंतरात्मा में होनी चाहिए वो बात कि भाई हाँ, लोगों का पैसा, लोग इतने उसमें हैं। पिछली बार भी हजारों करोड़ रुपए कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। अब की बार भी अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जो काम है वो केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाना और वहां से उन्हें आवेदन करना कि यहाँ तक रिलीफ, वो हमारा काम है, वो हम करेंगे। कंगना ने यह भी कहा कि एक सांसद का काम मुख्य रूप से केंद्र से फंड लाना है और मैं इस काम को जरूर करूंगी। जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊं। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं, और ना ही मेरे पास और किसी तरह की, एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली, हम भी पहाड़ी हैं, लेकिन जिनका ये काम है वो अपना मुंह दिखाते नहीं हैं, मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, लोगों का पैसा खा के बैठे हुए हैं
अब सेंटर से पैसा आता है तो मेरे राहत कोष में तो मतलब मेरे पास तो ऐसा कोई फंड है नहीं डिजास्टर जो मेरे पास आएगा। आएगा तो वो केंद्र इनके पास ही, राज्य सरकार के पास आएगा, हमारे पास और जयराम जी के पास तो आएगा नहीं। अब देना उन्हीं को है, लेकिन हम फिर भी जो है अपना काम हम पूरा करेंगे। एक हमारी जो हैसियत है, हमारा जो हमारा वी आर वेरी स्मॉल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स अगर देखा जाए तो। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग में या किसी तरीके के कानून लागू करने में यस हमारी कोई कैपेसिटी होती है, लेकिन स्टेट में ऑपरेशंस में हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं तो कहूंगी पंचायत जितनी भी नहीं है एमपीज की, तो फिर भी हम पहुंचते हैं, कोशिश करेंगे। जिनका काम है वो लापता हैं, वो चाहते हैं कि कंगना आके कर जाती तो अच्छा था, या तो कंगना यहीं पे रह के मुख्यमंत्री के काम करती तो भी अच्छा था, पीडब्ल्यूडी के भी कर जाती तो भी अच्छा था। तो खैर उनको क्या कहें, अब हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे स्कोप ऑफ वर्क में है कि मैं सेंटर से यहाँ पैसा लाऊं, उसका मैं वहां पे जरूर बहुत ज्यादा लेटर्स भी भेजूंगी और मिलने की भी मांग करूंगी। इधर भारतीय वायुसेना सक्रिय रूप से प्रभावित लोगों तक राशन और अन्य आवश्यक आपूर्ति पहुंचा रही है। थुनांग में बादल फटने से हुई व्यापक तबाही के बाद राहत अभियान और संचार नेटवर्क की बहाली भी जारी है। इस तबाही को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, ये सुनिए। मैं पिछले 30 वर्षों से यहाँ थुनाग में रहता हूँ, थुनाग क्षेत्र में, और निश्चित तौर पर ये एक प्रलय का मंजर है। और मैं नहीं समझता कि 100 साल या 200 साल में ऐसी कोई घटना हुई होगी। ये बहुत बड़ी त्रासदी इस क्षेत्र की है और बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है। और ये एक वैज्ञानिकों के लिए और पर्यावरणविदों के लिए भी एक शोध का विषय है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। ये तबाही का मंजर है, इसमें बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान भी हुआ है। पूरे इस राज क्षेत्र में ये तबाही आई हुई है। आपकी शिकारी माता जो है इसका एक ऊपर फोकल पॉइंट था। शिकारी माता से चारों तरफ जो है भयानक बारिश जो है रात के लगभग 11:15 बजे 11:20 के आसपास जो है वो इतना भयानक फ्लड आया और पूरी रात हम लोग सोए नहीं। लोग बहुत ऊंची पहाड़ियों की तरफ चले गए और बहुत लोग यहाँ पर पैनिक है। हमारा ये आग्रह है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी कि भरपूर सहायता जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बाहर रात के लिए और दूसरे रिहेबिलिटेशन के लिए किया जाए। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, सिर्फ एक घर वाली जगह बची हुई है। यहाँ से नीचे सारा स्लाइड हो गया पूरा, मतलब हमारे कम से कम कोई 400 प्लांट सेब के चले गए। उसके बाद हमारे जो चाचा ससुर हैं, 3 चाचे हमारे और हैं, उनके भी सारा के सारा चला गया मैम। दोनों साइड से गया, एक साइड से भी गया, दूसरी साइड से भी गया मैम। हाँ जी मैम, घर ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। घर भी हमारा ठीक है, मतलब सारा परिवार ठीक है, बट नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। शायद वो खेत आगे कभी मुझे लगता है नहीं बन पाएंगे। कितना टाइम लगता है सेब इस बगीचे को बनाने में और कितने साल की मेहनत रही है? बहुत ज्यादा मैम। वो प्लांट जो हमने लगाए थे कम से कम 15-16 साल के थे। अब मतलब फसल आनी शुरू हो गई थी उसमें, और मतलब आज से पहले हमने फसल ली भी नहीं। अभी मतलब पहले प्लांट छोटे थे, अब बड़े हो गए थे। अब उम्मीद थी कि चलो भाई सेब निकलेंगे, फसल निकलेगी, जो मतलब पीछे से बगीचे का जो खर्चा वो आगे भरपाई हो जानी थी। अब हमारा तो बहुत सारा नुकसान हुआ जी। 1000 पौधा लगाया था परे बगीचे में, वो भी सारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। इस तरह से भी पूरा खत्म हो गया। हाँ, ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, बाकी कुछ नहीं। कितने साल का पुराना पौधा था? ये जो इस साल में, ये तो कोई 25 साल का था ये बगीचा। बाकी छोटे पौधे लगाए थे साथ में, वो भी खत्म हो गए, सारे पूरे के पूरे खत्म हो गए, नीचे चले गए वो। बादल फटने से लेकर लैंडस्लाइड और उफनती नदियों के कहर ने हिमाचल में इंसानी जिंदगियों के साथ साथ हजारों करोड़ की संपत्ति को भी लील कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे समेत 243 सड़कें बंद हैं और 278 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। वहीं 261 पानी की परियोजनाएं बंद पड़ी हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज 3 जिलों सिरमौर, कांगड़ा, मंडी में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 7 जिलों शिमला, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कुल्लू और चंबा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में लोग बारिश और बादल फटने की वजह से बहुत ही मुसीबत का सामना कर रहे हैं।